Ode to the Nightingale is a poetry written by John Keats. John Keats was a young poet and he मैम came आपकी from आवाज a नहीं आ middle रही class है। family, lower middle class family. कंडीशन आर्थिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं थी उन लोगों की। उनके जो फादर थे वो स्टेबल में काम करते थे। स्टेबल मतलब घोड़ों का स्टेबल था। हाँ, तो उसमें वो काम करते थे और घोड़ों की देखभाल करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि फैमिली का इकोनॉमिक स्टेटस मैम क्या था। आवाज नहीं आ रहा। The economic condition of John Keats' family was not very good, and his father was working as a stable keeper. He was looking after the horses, and John Keats was the eldest of 4 children. सबसे बड़े थे। उनके फादर चाहते थे कि ये मेडिसिन पढ़ें, हाँ, डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर बने भी, और वो डॉक्टर उन्होंने पढ़ाई भी की। उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने सोचा कि मुझे डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करना है, मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं करना है, और वो लिखने में लग गए। पोइट्रीज लिखते थे वो जब बहुत छोटे ही थे, और उनकी पढ़ाई चल ही रही थी, तभी उनके फादर का डेथ हो गया था। और कैसे उनके फादर का डेथ हुआ, जिन घोड़ों की वो देखभाल करते थे, उन्हीं घोड़ों ने कुचल दिया था उन्हें, और जिसके वजह से उनका उनका डेथ हो गया था। He was trampled by the horses he was looking after. After some time, after a few years, he lost his mother also. His mother died due to tuberculosis. Tuberculosis. So both the parents were dead. His father died. His mother died. And he went on writing. He was a very good writer. He had many books and poetries published. At that time, he was very young, 21, 20 years old only. He had become a renowned writer. तो छोटी सी उम्र में बहुत अच्छे वो राइटर बन चुके थे। और उन पे दुखों का पहाड़ टूट गया जब उनके छोटे भाई, उनकी जब मौत हो जाती है, आफ्टर लूजिंग हिज younger brother, he was completely shattered. एकदम से वो बिखर गए, टूट गए, और उन्होंने लिखना छोड़ दिया। He stopped writing and he went in an acute depression. Losing a family is something which can break a human being. Just imagine losing the father, mother, and his brother. The effect was terrible, and he had completely stopped writing. And then he thought about his friend, because that house wherein he was living, it was very depressing, it was saddening. और उस घर से वो उनकी यादों के साथ वो जुड़ गए थे, जिनसे वो हटना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा, व्हाई डोंट आई थिंक आई शुड चेंज माय हाउस, change the place, because he wanted to get away from those memories, भाई की यादें, पेरेंट्स की यादें। तो पास में ही उनके एक दोस्त का मकान था।
और ये चले जाते हैं उस दोस्त के मकान में। वहां जाके भी वो चुप चुप रहते हैं। ही इज क्वाइट, ही डज नॉट स्पीक एट ऑल। ही सिंपली सिट्स, बैठ के वो टाइम निकाल रहे हैं, एक कंप्लीट डिप्रेशन में वो। एंड दैट टाइम हिज एज वाज, आई टोल्ड यू, वाज 20 years old। वो बाहर बैठे रहते थे, गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल था उनका, उनके दोस्त का, और वहां पे एक बेंच हुआ करता था। तो आफ्टरनून में वहीं बैठते थे वो, बस यूं ही बैठते थे। सोचने के लिए कुछ था नहीं, करने के लिए कुछ था नहीं, बातें करने के लिए कुछ टॉपिक नहीं थी, लिखने के लिए उनका मन नहीं था, तो सब नहीं था उनका, और वो चुपचाप से बैठे हुए थे। तभी वो सुनते हैं एक नाइटिंगेल का गाना। एक नाइटिंगेल एक बर्ड होती है जो कि इट इज अ सिंगिंग बर्ड। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। नाइटिंगेल सुबह में गाती है, दोपहर में गाती है, शाम में गाती है, स्प्रिंग टाइम में बहुत गाती है, बसंत ऋतु में बहुत गाती है। और तभी वो सुनते हैं, और ये नाइटिंगेल जो है, जहां वो बैठे हुए थे, जहां पे वो जिस जगह पे बैठे हुए थे, उसी जगह पे कॉर्नर में एक पेड़ था, बस वहीं पर एक पेड़ था, और उस पेड़ पे वो बर्ड थी जो गाना, जो नाइटिंगेल, नाइटिंगेल वाज सिंगिंग, शी वाज सिटिंग ऑन द ट्री। और फिर करने के लिए कुछ था नहीं, तो सिर्फ उनका माइंड बिल्कुल ब्लैंक था। और जब उन्होंने गाना, नाइटिंगेल की आवाज सुनी, तो फोकस्ड हो गए उस गाना सुनने में। ही वाज फोकस्ड ऑन द बर्ड सिंगिंग। और फिर जैसे वो सब कुछ भूल जाते, कौन हूं मैं, कहाँ हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, उनको बस गाना आ रहा है उनके, ही इज लिसनिंग टू दैट बर्ड सिंगिंग। और फिर वो सोचते हैं कि ये मुझे क्या हुआ, मैंने तो कोई पेन किलर नहीं खाया है, मेरा दर्द जो एक मेरे हार्ट में है, जो मेरे जो सीने में जो दर्द है, वो जो गाना है ना, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। तो वो बोल रहे हैं कि सीने का जलन भी कम हो गया, और आंखों में तूफान वो भी खत्म है। तो ये क्या, मैंने तो कोई पेन किलर तो नहीं लिया मैंने, ये कैसे पॉसिबल हुआ। और ये एक नाइटिंगेल का गाना में वो क्या मैजिक था कि मैं सब कुछ भूल गया, इतना हील कर जाता है ये। आपको नोट लिखने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने पूरी समरी में हिंदी में आपको बता रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग यू एनीथिंग फ्रॉम माई ओन। सो द ऑथर इज सरप्राइज्ड, he is shocked, where is the pain, I have not taken any medicine, I have not taken any painkiller, but my pain has gone, the pain has vanished। और फिर वो सोचते हैं, फिर वो लिखते हैं ओड टू द नाइटिंगेल। ओड का मतलब होता है प्रेज करना, तारीफ करना, तारीफ, ओड। और तभी वो लिखना शुरू करते हैं, दैट वाज द टाइम व्हेन जॉन कीथ स्टार्टेड राइटिंग अपॉन हियरिंग द नाइटिंगेल सिंगिंग। एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाता है, एक जो वॉइड हो गया था, एक जो खालीपन था, वो भर जाता है नाइटिंगेल की आवाज सुनने से। और तभी वो निकाल के, राइटिंग पैड निकाल के वो लिखना शुरू कर देते हैं, ओड टू द नाइटिंगेल।
और वो कहते हैं ये कोई, दिस इज नो ऑर्डिनरी बर्ड, कि ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है. So he started writing praising the nightingale. तारीफ के पुल बांधने लगे. Ode to the nightingale. It was the birth of this beautiful song and the turning point in John Keats' life when he turned to writing again. And then he says, this, a little bird, light-winged bird, small bird, light wings. This is no ordinary bird. But these nightingales, these birds are sent from heaven. They are angels. They are the dryads of the trees, the female spirit. I have already entered the first paragraph explaining to you. If you do not write, you will not understand. और वो लिखना शुरू करते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं है, ये फीमेल स्पिरिट्स हैं, गुड स्पिरिट्स, अच्छी आत्माएं हैं जो कि पेड़ों पे रहती हैं और इंसानों के दुख दूर करने आती. So he says that they are no ordinary birds, they are a happy lot. They are a group of happy birds. And why they are happy? उन्होंने यूज किया है एक फ्रेज हैप्पी लॉट, और वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी खुशी से हम जेलस नहीं है. आई एम नॉट जेलस ऑफ योर हैप्पीनेस. तुम दिन भर पेड़ों पे रहती हो और दिन भर इतना खूबसूरत गाना गाती हो, मेलोडियस प्लॉट में, मेलोडियस, योर गाने में बहुत मेलोडी है, सुरीला गाती हो, सुबह से शाम गाती रहती हो और फुल थ्रोटेड, जोर जोर से गाती हो ताकि तेरी आवाज हम तक को पहुंचे. और हम लोग जो दुखी लोग रहते हैं, ह्यूमन बींग्स आर अनहैप्पी पीपल, हम लोगों को जो खुशी देती हो तुम, तो तुम कोई ऑर्डिनरी बर्ड नहीं हो. यू आर नो ऑर्डिनरी बर्ड, बट यू आर एंजल्स फ्रॉम गॉड. एंजल्स, मैसेंजर्स, गॉड्स मैसेंजर्स. ऊपर वाले तुम फरिश्ता हो जो इंसानी दुख दूर करता है. वो फरिश्ते जो कि मरहम करता है, जो इंसान जो दुखी है, और इंसानों की दुनिया दुख भरी होती है. पोएट ये भी कहते हैं जब एक इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो उसके पास दुख के सिवा बात करने के लिए कुछ नहीं होता है. वो कराहना, रोना, गाना, बीमारी है, तो जब तक इंसान जिंदा रहते हैं दुख के बारे में सोचते रहते हैं, दुख के बारे में बातें करते रहते हैं. देयर इज नथिंग टू फील हैप्पी अबाउट. और वो कंपेयर करते हैं, कहाँ तुम्हारी दुनिया है, तुमको, तुम परे हो. यू आर नॉट अवेयर ऑफ ह्यूमन सफरिंग बिकॉज यू आर द एंजल्स ऑफ गॉड. उन्होंने यूज किया है ग्रीक वर्ड ड्रायाड्स, मतलब होता है पेड़ों पे रहने वाली फीमेल स्पिरिट्स. ड्रायाड, DRYAAD. आपके जो अगर बुक में देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे उसमें. एंड ही सेज आई एम नॉट जेलस ऑफ योर हैप्पीनेस. तुम्हारी खुशी से मैं जल नहीं रहा हूं, बट आई वॉन्ट टू बी हैप्पी विथ यू.
तो तुम जो खुश होके गाती हो सुबह से शाम, तो क्या क्या तुम किस किस बारे में गाती हो? जब स्प्रिंग टाइम आता है उसके गाती हो, ग्रीन फील्ड्स के बारे में गाती हो, तुम जो कुछ भी देखती हो उसका गाना बना लेती हो। और फुल थ्रोटेड, तेज आवाज में गाती हो। और इतना पावरफुल तुम्हारी आवाज है। इट हैज सो मच ऑफ पावर दैट इट कैन हील एनी tormented mind, any mind which is depressed. And the poet is wondering, वो सोच भी रहा है कि मैंने तो कोई दवा नहीं ली है, आई हैव नॉट टेकन एनी वाइन, फिर भी मेरा दुख दर्द जो मेरा है कम कैसे हो रहा है? तो क्या तेरी आवाज में वो करिश्मा है, वो पावर है जो मैं महसूस कर रहा हूँ, एंड आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये क्या है? दूसरे पैराग्राफ में वो कंपेयर करता है इंसानों की दुनिया और तुम्हारी दुनिया, और वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पास, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे एंटर कर जाना है। क्या फायदा यहाँ रहने से, क्योंकि कोई किसी भी खुशी, जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक दुख दर्द की बातें करता है, और फिर वो बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, और इतना दुबला पतला हो जाता है कि बिल्कुल भूत की शक्ल में आ जाता है, गोस्ट की तरह दिखने लग जाता है। और ये टाइम के बारे में कहते हैं, टाइम बहुत बड़ा दुश्मन है इंसानों का। टाइम सब कुछ ले लेता है। यूथ ले लेता है, ब्यूटी ले लेता है, तो टाइम सब कुछ खत्म कर देता है। जॉन कीट्स कहते हैं टाइम इज माय ग्रेटेस्ट एनिमी। टाइम उसका बहुत बड़ा दुश्मन है। शायद उनको मालूम हो गया था कि वो अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे, और वो 22nd बर्थडे के पहले ही उनका डेथ हो जाता है। और व्हाट ही फील्स, वो क्या सोचते हैं कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, अभी कोई दर्द महसूस नहीं कर पा रहा हूं मैं, और इस वक्त इससे अच्छा और कोई वक्त नहीं हो सकता है। और वो इशारा करते हैं इसी टाइम अगर मैं मर जाऊं तो कितना अच्छा होगा, जबकि कोई देख नहीं रहा है इस वक्त और मैं अकेला हूं। वो अपने इमेजिनेशन में ये सोच रहे, नाइटिंगेल जंगल में चली गई है, इन द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट बहुत घना है, घना जंगल है। अब ये वहां उनके पास जाना चाहते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं वहां आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे किसी वाइन की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। ग्रीक गॉड, जो वाइन के जो गॉड हैं, ग्रीक गॉड, उनकी भी जरूरत नहीं मुझे, लेकिन मैं अपने पोइट्री के सहारे से नाइटिंगेल तुम तक मैं पहुंचना चाहता हूँ। और वहां पहुंच करके मुझे पता है मुझे अच्छा लगेगा। और वो बोलते हैं इट इज नाइट टाइम, रात का वक्त है, और ऑलरेडी मैं वहां तुम्हारे पास पहुंच चुका हूँ।
और चांद को मून बोलते हैं, सॉरी क्वीन बोलते हैं, कि जो क्वीन जो मून है वो बैठी हुई है थ्रोन पे, सिंहासन पे बैठी हुई है, और तारे जो हैं उनके अटेंडेंट हैं। मतलब जो अगर रानी होगी तो उनके साथ दरबारी लोग, तो तारे जो हैं दे आर दी दरबारीज, and the moon is like a queen, she is sitting on the throne. वो ये भी कहते हैं कि घना जंगल है लेकिन इतने तारे हैं, और मून के बावजूद भी जंगल में, फॉरेस्ट में अंधेरा है। सुन लो पहले, बाद में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और वो समझ रहे हैं, मुझे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, और वो ये कहते हैं कि इतनी रोशनी के सोर्सेज हैं, मून भी है, तारों का भी छुटमुट है, लेकिन तब भी जंगल जो इतना घना है वहां रोशनी नहीं आ रही है। जब हवा चलती है तो पत्ते पेड़ जो हिलते हैं, जिससे छन छन के रोशनी आ रही है, और बहुत ही खूबसूरत समा बनता है। और वहां पोएट ये भी बोल रहा है, जॉन कीट्स, कि मुझे पता नहीं है कि कौन से फूल खिले हैं, उनकी खुशबू से मैं गेस कर सकता हूँ कि कितने फूल यहाँ पर खिले हुए हैं, और पेड़ों के गुच्छे जो लटक रहे हैं कितने फूलों के हैं। तो समझते हैं कि ये कौन सा सीजन है और इस सीजन में कौन कौन से फूल होंगे यहाँ पे, वो इमेजिन कर रहे हैं। नाउ वी आर शिफ्टेड फ्रॉम साउंड टू फ्रेग्रेंस, और वो ये सोच रहे हैं कि अभी इसी वक्त मैं मर जाऊं, so he says that he is so much in love with darkness, उसको अंधेरे से बहुत प्यार है, और वो बोलते हैं द परफेक्ट सीन बन गया है, नो पेन, नो टेंशन, आई एम फीलिंग गुड, एंड दिस इज द राइट टाइम विद आई वांट टू डाई। और वो एक सुकून के आलम में आ गए। तभी वो देखते हैं कि नाइटिंगेल वहां से उड़ के शाम का वक्त हो चला है, एंड दैट नाइटिंगेल इज फ्लाइंग अवे। लास्ट पैराग्राफ, वो नाइटिंगेल उड़ के जाने लगी है। उसके पहले एक दो पैराग्राफ मैंने स्किप कर दिया है, जिसमें वो उन्होंने ये कहा है कि नाइटिंगेल मरती नहीं है, दे आर इमॉर्टल। एक जाती तो दूसरा हूबहू वैसी आ जाती है। सभी के गाने का लहजा एक है, सभी गाना सुर एक ही है। एक नाइटिंगेल जाती है, दूसरी आती है, कोई जनरेशन फॉलो हो रहा है। ये जैसी एक है दूसरी वैसी आती है, दूसरी वैसी। और वो ये कहते हैं, इसके पहले वाले पैराग्राफ में है कि राजा महाराजा के समय में भी, सैकड़ों साल पहले भी, जब बाइबल के टाइम की बात करते हैं, कि वहां भी रूथ नाम की एक लड़की थी, वो भी सुनी होगी नाइटिंगेल का गाना। राजा महाराजा भी सुने होंगे गाना, जो आज मैं सुन रहा हूँ वो थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले भी लोगों ने सुना होगा। ये नाइटिंगेल सेम नाइटिंगेल है जो वहां गाई थी, आज वही गाएगी। और जब मैं मर जाऊंगा तो ये फ्यूनरल सॉन्ग गाएगी। उसे पता नहीं है कि मैं वो क्या गा रही है, लेकिन वो मेरे मरने के बाद एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है, वो गा रही होगी, लेकिन उस वक्त मैं सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मैं मर चुका हूंगा। और वो बात करते हैं रूथ के बारे में। रूथ एक ऐसी लड़की थी जिसने शादी की थी, और शादी के अगले ही महीने उसके हस्बैंड का डेथ हो गया था। और उसकी मदर इन लॉ बोलती है कि बेटा तुम शादी कर दोबारा, बहुत तुम छोटी हो, तुम शादी कर लो। बोली कि नहीं, मैं जिंदगी भर आपके साथ रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। और जब वो काम करती होगी फील्ड में,
तब कीट्स बोलते हैं तो रूथ भी याद करती होगी, नाइटिंगेल का गाना सुन करके वो भी अपने हस्बैंड को याद करके रोती होगी। तो ये वही नाइटिंगेल है जो मरती नहीं है, वो चली आ रही है। लोगों ने सुना है, मैं सुन रहा हूँ, और मेरे बाद भी लोग सुनेंगे। और फिर वो सोचते हैं वो कहाँ कहाँ जाती है, पेड़ों के पार, नदियों के पार वो जा रही है। नाइटिंगेल अब शाम का वक्त हो गया है, वो उड़ चली, वहां से पेड़ से उड़ गई है और वो आगे बढ़ जाती है। जॉन कीट्स देखते हैं, वो खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर देख रहे हैं, और धीरे धीरे उसकी आवाज नाइटिंगेल की कम 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 होते होते घाटी में वो चली जा रही है। वो इमेजिन कर रहे हैं पेड़ों के, माउंटेन के पार, नदी के पार, और अब दूसरी घाटी में वो उतर चुकी है। अब उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। दूर होते 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 उसकी आवाज थम गई। जब उसकी आवाज थम जाती है तब जॉन कीट्स को लगता है कि अच्छा, मैं तो नाइटिंगेल के बारे में लिख रहा था ना। और फिर वो सोचते वो सब क्या था जो मैंने इमेजिन किया, क्या मैंने इमेजिन किया है, क्या वो एक सपना है या मेरा भ्रम था। और वो कंफ्यूज, जैसे शुरू में कंफ्यूज थे कि मैंने तो कोई वाइन नहीं पिया है, मैंने कोई दवा नहीं ली है, लेकिन फिर भी मेरा दर्द कम है। अब फिर वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये सब क्या था। वो प्रूफ था कि उनके पास ओ टू नाइटिंगेल ऑलरेडी बन चुकी थी, एक कंप्लीट पोएम। और सोचते हैं कि वो सब क्या था, क्या मेरा भ्रम था, क्या मेरा डे ड्रीम था, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम। तो क्या ये कोई जागी हुई आंखों का सपना था, क्या था ये सब। फ्लेड, फ्लेड जो उड़ गई, मतलब फ्लू, बर्ड फ्लाइज नो, द पास्ट टेंस इज फ्लेड। तो बोलते हैं फ्लेड, जो उड़ चुकी, जो उड़ गई। उसको पूछते हैं क्या ये सब क्या है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, वॉज इट अ ड्रीम, वॉज इट अ विजन, or was it a waking dream? This is O to the Nightingale complete. Now, if you will look at the poetry, you will understand the complete story. जो story थी मैंने आपको बता दी. Now, if you have any questions, ask me. हाँ, तो मैंने आपको नोट्स बता दिया ना, बना दिया ना. हाँ हाँ, एक पैराग्राफ था ना, पूछिए ना हमसे आप. जब वो जो एग्जाम में जो आपका जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो आया था वो पूछ रहे हो. हाँ हाँ. अच्छा, तो उसको आपने आपने जो रीडिंग लगाया होगा ना, आप रीडिंग लगा के पूछिए हमसे. Ask me. समरी लिखना होगा तो यही, और ओ टू द नाइटिंगेल जो आपने शेयर किया था हमको, एक क्वेश्चन पेपर किसने शेयर किया है मुझे, जो यूनिवर्सिटी पेपर शेयर किया गया है ना, पता नहीं किसने शेयर किया. चलिए पूछिए क्या पूछना है. हम्म, मेरा मतलब है समझ में आया कि नहीं ओ टू द नाइटिंगेल. अब इस समरी के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना था, पूछिए. अबाउट द ऑथर मैंने बता दिया आपको, बैकग्राउंड बता दिया. क्या नहीं समझ रहे. नाइटिंगेल तो आई थी ना शुरू में, क्या मैंने बताया था, वो बैठे थे ऊपर में, नाइटिंगेल थी, उसकी उसकी तारीफ वो करते हैं पूरी, तो ओ टू नाइटिंगेल उसकी तारीफ में है ना.
वो बोलते हैं ये सब मैं मतलब मेरा इमेजिनेशन था, मैं वहां गया था, उसके पास मिला था, मैंने मून को देखा, स्टार्स को देखा, वो सब क्या था। हाँ हाँ, तो एक्चुअली इन हिज इमेजिनेशन ही हैज बीन देयर, वो अपने इमेजिनेशन में वहां चले गए थे। वो तो वही बैठे हुए बेंच पे, वो कहीं गए नहीं, बट इन हिज इमेजिनेशन ऑन द विंग्स ऑफ हिज पोइट्री, ठीक है, कविता के पंख पे वो उड़ के वो चले गए। फिर बोलते हैं वो सब क्या मैंने वाकई देखा था क्या, या मेरा इमेजिनेशन था, बिकॉज इट इमेजिनेशन वाज सो ब्यूटीफुल। और तभी एक पोएट जो लिखते हैं तो उनके अपने इमेजिनेशन से ही लिखते हैं ना, तो दे मेक अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया है कि जब वो उड़ के चली जाती है नाइटिंगेल, तब वो सोचते हैं कि अरे मैं तो नाइटिंगेल के बारे में लिख रहा था, मैं कहाँ अपने उलझनों में फंस गया। हाँ, तब लगता मैं अपने, तब मैं वापस आया हूँ, जैसे अलार्म बेल बज जाता है, ठीक है। हाँ, किसी भी पोएट का, मैंने कहा तो, जॉन कीट्स बेंच पे बैठे हुए वहां पे, ये वहां से वो हिले भी नहीं है। वो कब उठते हैं, जब आवाज, जब देखते हैं वो उड़ के जा रही है, तब वो खड़े होकर देखना शुरू करते हैं। मेरे पास कंटेंट है जो आपको हम शेयर कर देंगे, उसमें आप पिक्चर्स भी देख सकते हो उसमें, राइट। अदरवाइज इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पोइट्री, जॉन कीट्स। और पोइट्री को समझना थोड़ा, और पोइट्री को समझ जाइएगा, लिटरेचर हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट बेटर। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत इंप्रूव कर जाएगी जब आप पोइट्री को समझ करके और बोलना शुरू, एक्सप्लेन कीजिएगा। We have always been literature students. That is why I imagine we can get lost in the imagination when we teach poetry. मेरे बारे में बोल रहे हो क्या, फटाफट इंग्लिश बोल रहे हो। एक बात तो देखिए, रट के अंग्रेजी नहीं बोली जाती है। क्या हम आपके आपके सामने हैं, आई एम टेकिंग योर क्लास, तो आपको लग रहा है कि कहीं से हम कुछ रट के, मेरे सामने कोई कंटेंट नहीं है। मैंने वो बात नहीं, मुझे वो नहीं कहना है, मैंने इंग्लिश बोलना रटना नहीं है, आप सोच के समझ करके। और आपको बता दे, जॉन कीट्स के बारे में तो मतलब इतनी डिटेल में पढ़ाई होती है रही है, और लिटरेचर खास करके, बिकॉज पिछले 7-8 साल से हम पढ़ा रहे हैं लिटरेचर यहाँ समझ में, और लोगों ने हर चीज को ड्रामा बनाया है। और यहाँ तक कि कोई भी लड़का बोल देते थे, असाइनमेंट रहता था उन लोगों का कि बिकम जॉन कीट्स, और क्या फील कर रहे हैं, पोडियम पे आके वो लोग बोलते थे, बोलना शुरू करते थे, एक्टिंग शुरू करते थे, मोनो एक्टिंग। और ये सब लोगों ने किया है। यस, पहले के स्टूडेंट्स, आप भी कुछ शैतानी कम करिएगा तब तो कुछ करिएगा आगे। अब पहले जो हो गया तो छोड़ो ना भाई, अब आगे जो क्या करना वो देखने दो। ऑनलाइन क्लास में बहुत कुछ हो सकता था, आप कोशिश तो करिए, पहल तो करिए कि मुझे करना है। Do not look for problems, look for solutions. नहीं, ऐसा नहीं है। I do not want excuses. Every solution, every problem has a solution.